मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। आगाज करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जहर उगलती जुबानें अब अहम सरकारी ओहदों पर फाइज। मुस्लिम नौजवानों के साथ जहर अंगेज मुजाहरा। मुसलमानों की टोपी, दाढ़ी और औलाद की कसरत को निशाना बनाने वाले तहसीलदार ने MIM की मदाखलत पर मुआफी मांग ली। ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडिया का मुनाफरती जहर अब साउथ इंडिया में भी फैलता जा रहा है। मुसलमानों से बेमतलब की नफरत हैरत अंगेज बात है। अगर कोई गैर तालीमी याफ्ता जाहिल किस्म का कोई नौजवान इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे जिसमें नफरत शामिल हो तो हैरत की बात नहीं, लेकिन अगर कोई तालीमी याफ्ता और साथ ही अहम तरीन ओहदे पर फायज कोई बासर शख्सियत इन अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो फिर ये सोचना पड़ता है कि अब मुनाफरत का जहर हर खास व आम में सरायत कर चुका है। बिलखसूस अगर कोई सरकारी अहम ओहदे पर फायज ओहदेदार नफरत अंगेज अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो फिर हुकूमत वक्त की नेकनामी भी मशकूक लगती है, क्योंकि पैदर पे फसादात हो रहे हैं, मसाजिद व दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम अफराद हत्ता के कमसिन मुस्लिम लड़कियों को भी हलाक किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो फिर सूरत हाल माना कैद लगती है। निजामाबाद में एक सनसनीखेज बात खुलकर सामने आई है। एक बारिश मुस्लिम नौजवान जिसका नाम मुकर्रम रजा है, उसने इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपने राशन कार्ड से अपना नाम खारिज करवाने के लिए नार्थ तहसीलदार यस नागार्जुना से रुजू हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की, जिस पर तहसीलदार ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो पूरे माशरे को शर्मिंदा करने वाले और तहसीलदार जैसे अहम तरीन ओहदे के तकद्दुस को पामाल करने वाले थे। मुकर्रम रजा ने बताया कि तहसीलदार ने इनसे नफरत अंगेज लहजे में कहा कि तुम मुसलमान मुफ्त का खाना सीख गए हो और 4 साल से नाम का इखराज न करवाते हुए हुकूमत के अजनास हराम में खा रहे हो। उन्होंने दाढ़ी और टोपी को भी निशाना बनाया और ज़्यादा बच्चे पैदा करने का भी ताना दिया, जिस पर मुकर्रम रजा ने इसकी तल्ला निजामाबाद के मजलिसी कायदीन को दी, जिस पर मजलिस के वफद ने तहसीलदार यस नागार्जुना से मुलाकात की और इस तरह के संगीन अल्फाज के इस्तेमाल करने की वजाहत तलब की, जिस पर तहसीलदार कोई वजाहत पेश करने से खासिर रहे, लेकिन उन्होंने अपनी संगीन गलती का एतराफ़ कर लिया और माफ़ी मांग ली। लेकिन सवाल यह है कि किसी की दीदारदारी करना और फिर माफ़ी मांगना क्या मुनासिब बात है। यह बात तो तय है कि तहसीलदार के दिल में मुसलमानों के लिए शदीद नफरत भरी हुई है और तहसील ऑफिस एक ऐसी जगह है जहां पर गरीब मुसलमान किसी न किसी मसले को लेकर रुजू होते रहते हैं। तो इन तमाम के साथ तहसीलदार का रवैया क्या होगा, इसकी तहकीकात लाजमी है और इतने अहम ओहदे पर तंग नज़र, तासुब पसंद, तबक़ाती मुनाफरत रखने वाले का बरकरार रहना माशरे के लिए बेहतर साबित नहीं होगा। लिहाजा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के जज्बात व एहसासात का एहतराम करते हुए ऐसे अहदेदारों को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दे, ताकि फिर कोई तेलंगाना जैसे अमन व एकजहती के मरकज़ को अपनी नफरत की आग से जलाने की जुर्रत न कर सके। तहसीलदार से मुलाकात करने वाले मजलिसी वफद में सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, सैयद एजाज हुसैन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद और दीगर मौजूद थे। बुलाओ किनको बुलाओ, DPR वाले को कार्य से बुलाया है ना, ऐसा छोटा बात नहीं वही था इतना कल मैं क्या बोला हूँ उनका छोड़ दो। आप एक मिनट साहब, आपको जितना बोले पहले उतनी पूरी बात करो। साइन करो बोल तो 4 साल होगा शादी होके, बच्चों का अब तक डेली कहीं को नहीं कराए बोले ना, फुकट चावल खा रहे, तुम्हारा मुसलमान चावल बेच लेते, ऐसी करते 10 बच्चे पैदा करते बोले तुम पूरा नहीं बोलना था और मारो नहीं आप आपकी बात करो जी बाबा। आप बोले नहीं बोले ऐसा पहले उनका हम वैसा नहीं हमारा साहब, उन्होंने क्या आप उनको कल क्या बोले, आप पहले उनका सुन लीजिए ना, बोलो क्या क्या बोले वो बोलो। नाम डिलीट करा बोल तो 4 साल होगा बोल के बोले तुम, शादी हो के बहन होगा हमारा 4 साल से क्या करें, जब भी एप्लीकेशन दे देना था ना, 4 साल से
फुकट चावल खा रहे तुम, 4 साल का हिसाब डाल के बताए इतना होता, हम पैसे बन रहे इतने लाख रुपए बोल के बोले तुम। मैं क्या बोला, जल्दी निकाल दिया ना, निकाल देना, वो शादी होते निकाल तुम बोला ना साइट बंद था, फिर ऐड करने का नहीं रहता बोले, हमको नहीं मालूम है कि बोला ना मैं आपको। डिलीट करने का है। हाँ वो बोले तुम एप्लीकेशन दिए तो डिलीट आता, मैं 4 साल से फुकट चावल ना खाए तुम, डिलीट करने इतने का साल है। का इतना मालूम था, उठा मैं केस डाल तू तुम्हारे पे बोल के नहीं बोले आप, केस डाल सकते तुम बोल के बोले ना आप, 4 साल से फुकट चावल ना खा रहे, तुम मुसलमान चावल ना बेच लेते हैं, खाली ऐसे नहीं बोला। 10 बच्चे पैदा करते हैं, दाढ़ी- टोपी, दाढ़ी टोपी- दाढ़ी टोपी बोले आप, अरे कौन बोले? मुसलमान यूनिटी पे उठाया। कौन बोले तुम? खाली ऐसा नहीं बोलना जी। झूठ नहीं बोलूंगा। और कितने बच्चे पैदा करते बोले? हाँ 10 बच्चे पैदा करते हैं, ऐड करते हैं नामों में, राशन कार्ड में। खाली ऐसा नहीं बोला भाई, मैं हाँ। शादी होते निकाल दे रहा, चावल उधर नहीं बोले तुम। लेते बोल के बोला उधर मुसलमान के बारे में नहीं, उन्होंने को हमारा बच्चा, झूठ कहीं उन्होंने बोलूं। झूठ बात बोलते साहब, झूठ उन्होंने कहीं बच्चा बोलूं। पढ़ने लिखने वाला है, हाँ भाई। आप ऐसा बोले तो कैसा मुसलमान दाढ़ी के टोपी बारे में बोले तुम बोले? मुसलमान को उठाए पूरा हो, 10 बच्चे पैदा कर ले तो तुम लोग नहीं बोले तुम। वो वैसा नहीं बोलना भाई, मैं क्या बोला, निकाल देना भाई, शादी होने का बाद निकाल देना बोल के बोला। ठीक है, वहाँ तक दुरुस्त है हमारे हाँ। साहब, ओके वहाँ तक दुरुस्त है बात। ओके। उसके बाद की बात करो, मैं उसके वो बात अगर आप बोले तो हम यहाँ तक क्यों आते थे, बोलो हाँ। तो। एक बात, हम वो बच्चे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, चलो उन्हें इससे पहले कुछ ऐसे गड़बड़ा गरासो नहीं है, उसको मिले हम पहली मरतबा, हाँ वो बच्चे के साथ ये बिहेवियर आप अच्छा रहता क्या, बोला हमने। नहीं भाई, मैं आने के बाद मैं बोले से बोल दिया हूँ। इन्हें बाहर बोल दिया बच्चा आके, और एक अब बच्चा नहीं था आते ना, सो नहीं मालूम है, नहीं, साले वो कितना और एक क्या बात बच्चा कर भी रहे फिर था। आप। और एक बच्चा था जिसको हाँ। पामा दी, पूरा proof किसको किया। आप कुछ बात करो ना तुम्हारे को, किसको भी नहीं, वो और एक उन्हें बच्चा बोला था। बोल के तो आगे बात करो ना तुमको। मेरे को मालूम था आप झूठ बोलते बोल के नहीं बोले बोल के। वो बच्चा था ना एक जो फार्मा दिया आपको, लिखा देखो है क्या, वो डिपार्टमेंट का कौन था वो बच्चा, फार्म दिया आप साइन करके, बच्चा नहीं था उसको फार्म लिख जाके दे दो बोले, ऑफिस का कौन था ना वो बच्चा। अरे बाबा उन्हों कहीं को बोलते बेटा, वो सब बात है नहीं नहीं उन्होंने झूठ नहीं बोला वो रहे ना, वो बच्चा ही प्रूफ था ऐसा। हाँ बात बोले से बात पलट जा रहे ना बात, तो उन्होंने भी गवाह है वो रूम में। और एक बच्चा उनका भी था ना, सबॉर्डिनेट है वो। ऐसा उन्होंने नहीं बोलते उन्होंने, अब हमारा साहब इस बोल के नहीं बोला बोल के बोल रहे नहीं साहब। आप साहब एक बात बोल दो, आप हमारो आप मजिस्ट्रेट पोस्ट पे, आपके पास कोई से भी मजहब के लोग आते हैं, आप मुसलमान दाढ़ियां रख के 10 बच्चे बोल रहे चावल बेच देखो साहब एक बात, बोले नहीं चावल बोले आप आप। चावल बेच देते, मुसलमान चोरी चावल बेचते बोल के नहीं, बोल अरे, रहे, बच्चा बोल रहा है आप उनकी बात को टाल रहे। नहीं साहब एक बात बोल दूं, आप भी गवर्नमेंट के चावल बेच रहे बोल के मुसलमानों को बोल रहे, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या पब्लिक सर्वेंट है आप पकड़ना ना, फिर आपकी जिम्मेदारी भी है ना वो। आप ये बात गलत है ना। मैं कल यहाँ नॉर्थ एमआरओ के पास आया था राशन कार्ड का नाम डिलीट कराने के लिए, तो एमआरओ साहब जैसे कुछ गलत वर्ड यूज़ करे कि तुम लोग मुसलमान दाढ़ी टोपी रख के ऐसी गलत कामा करते, 4 साल से अब तक कहीं डिलीट नहीं कराए नाम, अब तक तो 4 साल से फुकट चावल खाए और तुम्हारा चावल ना बेच के खा लेते बोल के बोल रहे, और 120 की माँ तुम्हारा कुछ होना बोल के ऐसा गलत वर्ड यूज़ करे, और 10 बच्चे पैदा करते तुम लोग चुप के आ जाते, ऐड करो डिलीट करो बोल के ऐसा गलत वर्ड यूज़ करे। तो मैं MIM पार्टी के हमारे फयाज़ भाई शकील भाई से रब्ता करा, उनको बोला तो उन्होंने फिर आके यहाँ पर एमआरओ साहब से बात करे, तो एमआरओ साहब गलती अपनी कबूल कर लिया, हाँ मैं बोल दिया ऐसा बोल के, बोले नेक्स्ट टाइम नहीं बोलते बोल के बोले ऐसा। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908612920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। वफा के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब।
मदरसा महादुल अशरफ के 11 खुश नसीब तलबा का तकमील हिफ्ज, उलमा इकराम के हाथों इन हुफाज की दस्तारबंदी। उलमा ने मुसलमानों को अपने बच्चों को दीनी तालीमात से आरास्ता करने की तलकीन की। मदरसा महादुल अशरफ के जुमला 11 तलबा ने कुरान मजीद के हिफ्ज के अल्हम्दुलिल्लाह तकमील कर ली। इन खुशनसीब हुफाज की दस्तारबंदी के लिए मदरसे की जानिब से नाजिम मदरसा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने निगरानी में इन खुशनसीब हुफाज की दस्तारबंदी के लिए मदरसे की जानिब से नाजिम मदरसा हाफिज मोहम्मद लायक खान की निगरानी में एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना अनीस अहमद बिलगिरामी खासमी और मौलाना ख्वाजा मोहम्मद कलीमुद्दीन ने शिरकत की, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ मुस्तफ़ा खासमी ने अंजाम दिए। इस प्रोग्राम के दाई व नायब नाजिम मदरसा हाफिज मोहम्मद सईद खान ने बताया कि उनके मदरसे से अब तक कई तलबा ने हिफ्ज़ की तकमील की सादत हासिल की है और इस बार 11 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है, जिनके नाम हाफिज मोहम्मद अफ़ान वल्द हाफिज मोहम्मद खालिद, हाफिज मोहम्मद अंजर खान वल्द मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज सैयद मुआविया वल्द सैयद यूनुस, हाफिज मोहम्मद तालिब वल्द मोहम्मद अफ़ान, हाफिज मोहम्मद सोफियान वल्द हाफिज मोहम्मद सिराज, हाफिज मोहम्मद मुद्दसिर वल्द मोहम्मद साजिद, हाफिज मोहम्मद अजीज खान वल्द मोहम्मद मुनव्वर खान, हाफिज सैयद हमजा वल्द हाफिज सैयद सिराज, हाफिज मोहम्मद हंसला खान वल्द हाफिज मोहम्मद लायक खान, हाफिज शेख अयान वल्द शेख मोहम्मद और हाफिज अब्दुल हलीम वल्द अब्दुल नईम शामिल है। आज इन मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी के हाथों इन कमसिन हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी करते हुए उनको सनद व तौसीफ नामे पेश किए गए। बहनें भी अगर सुन रही हैं, माँ बहनों से खिताब है, माँ बहनों से अपील है, आप सारों से अपील है, आज फलस्तीन की सरजमीन पर, आज गज़्ज़ा की सरजमीन पर मेरे और आपके भाइयों को, मेरी और आपकी माँ बहनों को, मेरे और आपके मासूम बच्चों को आज कुचलने की, आज उनको सफ़े हस्ती से मिटाने की आज साजिशें की जा रही है, मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अभी अभी आज सुपर पावरी का नारा लगाने वाला, सुपर पावरी का दावा करने वाला सारी दुनिया की सरजमीन पर जिस मुल्क को सुपर पावरी का अवार्ड हासिल है, जिसने आज हलफ उठाने के साथ आज अपनी इख्तिदार का, अपनी सदारत का हल्फिया नामा उठाने के बाद में सबसे पहला जो बयान जारी किया है, फलस्तीन की सरजमीन से, फलस्तीन की सरजमीन से, गज़्ज़ा की सरजमीन से फलस्तीन के भाइयों को निकाल दिया जाएगा। इन्नल मुत्तक़ीन फी ज़िलालिन व उयून इन्नल मुत्तक़ीन फी ज़िलालिन व उयून व फवाकिह मिम्मा यश्तहून कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुंतुम तअमलून कुलू वश्रबू हनीअन बिमा कुंतुम तअमलून। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने मिर्जा अफजल बेग तेजान की क़ियामगाह पर पहुंचकर उनकी अयादत की और उनकी तेज रफ्तार सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेसी कायदीन भी मौजूद थे। गुज़िश्ता चंद माह से अलालत का शिकार मिर्जा अफजल बेग तेजान से उनकी क़ियामगाह वाक़े नज़्म मस्जिद अब्दुल्ला बोधन रोड पर पहुंचकर हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने मुलाकात की और उनसे मिजाज पुरसी की और उनकी अलालत की तमाम तफसीलात मालूम की और अपनी जानिब से मुमकिना ताउन का तयक़ुन भी दिया। मिर्जा अफजल बेग तेजान अचानक ही शदीद ज़हनी तनाव के नतीजे में शदीद अलालत का शिकार हो गए थे और अब भी अपनी क़ियामगाह पर ही ज़ेर इलाज है, मगर अब उनकी हालत पहले से बहुत मुस्तकिम है। उन्होंने हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर की आमद पर खैर मक़दम किया और अयादत करने पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मुलाकात के मौके पर साबिक़ सदर ज़िला औक़ाफ़ जावेद अकरम, नोडा चेयरमैन केशव वेणु, सीनियर कायद एन रत्नाकर, साबिक़ कॉरपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, हारून खान, साबिक़ डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम, ज़िला कांग्रेस तर्जुमान मसूद अहमद एजाज, सीनियर कायद मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर सैयद मकसूद के अलावा अफजल बेग तेजान के फर्जंद मिर्जा फैसल बेग तेजान भी मौजूद थे। हाफिज मोहम्मद लायक खान, नायब अमीर इमारात मिल्लत इस्लामिया के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात और मौजूदा मिली मसाइल पर मबनी मुतालिबाती महज़र पेश किया।
गुलाम रसूल खासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की इत्तला के मुताबिक बतारीख 14 फरवरी रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की निजामाबाद आमद के मौके पर हाफिज लाइक खान नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आदरा ने उलमा इकराम की एक वफद के हमरा चीफ मिनिस्टर से बराह रास्त मुलाकात करते हुए मिली मसाइल पर मुश्तमल एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर से चंद मुतालबात को जल्द से जल्द हल करने की दरख्वास्त की गई। चंद दिनों कबल संगारेड्डी जिले में पेश आए बहिमाना हमले में शहीद मजलूम लड़की आलिया बेगम के अफराद खानदान को एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा अहम था। साथ ही वेलपुर मंडल में विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से वहां के मुसलमानों के खिलाफ हरासमेंट फौरी बंद करने के लिए हुकूमत की सख्त मदाखलत का भी मुतालबा किया गया और आयमा व माजरीन के एजाजिया को वादे के मुताबिक बढ़ाकर 10,000 करने और इस तरह जेलों में कैद मुसलमानों के लिए जेलों के अंदर सहर व इफ्तार का इंतजाम करने का भी मुतालबा किया गया और साथ ही तलबा व तालिबात की अपनी पुरअसर तकरीर से बेहतरीन तरबियत करने वाले मशहूर जहनसाज शख्सियत मुनव्वर जमा पर लगाए गए तमाम झूठे इल्जामात से बरी करते हुए उन्हें फिर से अपनी खिदमत पेश करने का मौका फराहम करने का भी मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मुलाकात के मौके पर इस वफद में मौलाना गुलाम रसूल खासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निजामाबाद, मौलाना अजमतुल्ला सईद शरिया बोर्ड निजामाबाद, हाफिज मोहम्मद अकबर दारुल अबू बकर सिद्दीक, मुफ्ती इब्राहिम खान सदर जमीयत उलमा निजामाबाद और हाफिज मोहम्मद अशरफ दीगर मौजूद थे। शहर के कंटेश्वर इलाके में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे सेंधी के डिपो पर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। इस छापे में 1000 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH सिंधु शर्मा IPS के अहकामात पर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजया और स्पेशल पार्टी अमले ने थाटान पुलिस स्टेशन के हुदूद में कंटेश्वर इलाके में गैर कानूनी शराब के डिपो पर छापा मारा। इस कार्रवाई में 1000 लीटर गैर कानूनी शराब बरामद की गई, जबकि डिपो के मुंतजिम रवि गौड़ को हिरासत में ले लिया गया। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए 3 टाउन पुलिस स्टेशन के SI के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस ने खबरदार किया कि गैर कानूनी शराब की तैयारी और फरोख्त में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवाम से भी अपील की गई है कि वो ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे। भैंसे में टाउन CI गोपीनाथ की निगरानी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत 112 टू व्हीलर और 4 ऑटोस को जब्त किया गया। आज सुबह की अवालीन सातों में भैंसा पुलिस की जानिब से भैंसा शहर के अवैसी नगर इलाके में भैंसा टाउन CI गोपीनाथ की निगरानी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत कार्डन सर्च प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दौरान पुलिस ने अवाम के घर घर पहुंचकर गाड़ियों की तलाशी लेते हुए दस्तावेजात न होने और गाड़ियों पर बकाया चालानात की सूरत में गाड़ियों को जब्त किया गया। इस मौके पर भैंसा ASP अविनाश कुमार ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आज भैंसा शहर के अवैसी नगर में कम्युनिटी राब्ते के तहत भैंसा पुलिस एहलकारों ने 230 घरों की तलाशी ली। इस दौरान गाड़ियों के दस्तावेजात मुकम्मल न होने और गाड़ियों पर मौजूद बकाया चालानात के 112 टू व्हीलर्स और 4 ऑटो को जब्त किया गया। ASP अविनाश कुमार ने कहा कि इस कार्डन सर्च का मकसद आवाम से राब्ता है ताकि उनको होने वाली तकालीफ के बारे में मालूमात की जा सके और उनके लिए मौसर इंतजामात को अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अभी रमज़ान का महीना आने वाला है। इस ज़िमन में आवाम को इस महीने में होने वाली तकालीफ के बारे में मालूमात हासिल की और उनको हिदायत दी कि आने वाले महीने को सुकून और अमन के साथ इबादत में गुजारे और साथ ही साथ दीगर मसाइल जैसे गांजा, मटका, सट्टाबाजी, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां और नाबालिग बच्चों की जानिब से की जाने वाली ड्राइविंग के बारे में सख्त आगाह किया। साथ ही साथ उन्होंने आने वाले MLC इंतखाबात के बारे में कहा कि भैंसा डिवीजन में पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है ताकि आने वाले रमजान के महीने में भी भैंसे के किसी और दूसरे इलाके में कम्युनिटी प्रोग्राम के तहत कार्डन सर्च किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस और आवाम के दरमियान राब्ता हो सके और आवाम को आने वाले दरपेश मसाइल का हल ढूंढा जा सके। इस मौके पर भैंसा टाउन सब इंस्पेक्टर जिनमें मोहम्मद गौस श्रीनिवास के अलावा पुलिस मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ఓఎస్సీ నగర్లో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మన భైంసా టౌన్ సిబ్బంది మరియు TGSP 30 మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. మన ఇప్పుడు రంజాన్ పండుగ వస్తుంది. దీంట్లో ఎలా సెలబ్రేట్ చేయాలి, ఏమేమి ప్రికాషన్ తీసుకురావాలి, దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఇప్పుడు గాంజా మరియు నంబర్ ప్లేట్ లేకుండా బండి మైనర్ డ్రైవింగ్ గురించి అవేర్నెస్ ఇవ్వడం జరిగింది.
సో ఆల్సో ఇప్పుడు మన బెట్టింగ్ కానీ మట్కా కానీ వేరే వేరే వైసెస్ గురించి అవేర్నెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓవైసీ నగర్ వాళ్ళు చాలా అవేర్ మంది ఉన్నారు. వీళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చిన ప్రకారంగా వీళ్ళు కోఆపరేట్ చేయడానికి వీళ్ళు రెడీ అయితే మన భేసాలో కూడా పీస్ వస్తాయి. అదే ప్రకారంగా ఇది కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ మంత్లో కూడా వేరే లొకాలిటీలో చేయడానికి ప్లానింగ్ నడుస్తుంది. कांग्रेस हुकूमत में बेरोजगार और असातिज़ा के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय धोखे के। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का बयान। उन्होंने ग्रेजुएट और टीचर से बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। मुत्तहिदा निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद और मेदक ग्रेजुएट और टीचर्स एमएलसी इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। इस सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की और कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि पिछली हुकूमत ने तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया और अगर दोबारा कांग्रेस को इख्तिदार मिला तो वही नाइंसाफी जारी रहेगी। खासतौर पर बेरोजगार नौजवानों और असातिज़ा के मसाइल का कोई हल नहीं निकल रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे केसीआर ने बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया वैसे ही किस्मत रेवंत रेड्डी की भी होने वाली है। कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियां, बेरोजगार भत्ता 4,000 रुपये, फीस रियम्बर्समेंट के 6,000 करोड़ बकायाजात की अदायगी और मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज देने के वादे किए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। बीजेपी जब तक कांग्रेस हुकूमत से ये वादे पूरे नहीं करवा लेती तब तक वो खामोश नहीं बैठेगी। एमएलए ने बेरोजगार नौजवानों, असातिज़ा और दानिशवरों से अपील की कि वो कांग्रेस के झूठे वादों पर भरोसा ना करें और बीजेपी उम्मीदवार कोमरिया और अंजी रेड्डी को अपनी पहली तरजीह देते हुए वोट देकर कामयाब बनाएं ताकि कानून साज कौंसिल में हुकूमत को सख्ती से सवालात का सामना करना पड़े। इस प्रोग्राम में बीजेपी के जिला नायब सदर नागुला लक्ष्मी नारायण, मंडल सदर आनंद राव के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। 27 फरवरी को मुनक्किद होने वाले एमएलसी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल और पोलिंग पुरअमन अंदाज में होने के लिए तमाम इक़दाम मुकम्मल। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। 27 फरवरी को होने वाले कानून साज कौंसिल इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वाज़ेह किया कि पुरअमन और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल पैदा न हो। कलेक्टर के मुताबिक एमएलसी ग्रेजुएट हल्के के लिए जिले में 31,571 वोटर्स जबकि टीचर्स हल्के के लिए 3,751 वोटर्स रजिस्टर है। इन इंतखाबात के लिए जिले में 81 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जिनमें 48 ग्रेजुएट हल्के के लिए और 33 टीचर्स हल्के के लिए मुख्तस किए गए हैं। वोटरों की सहूलत के लिए पोलिंग मराकज़ का तयन इस अंदाज में किया गया है कि ज़्यादातर ग्रेजुएट और टीचर्स हल्के के पोलिंग मराकज़ एक ही अहाते में हो। हर पोलिंग स्टेशन पर 4 रुकनी टीम तैनात होगी जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और दीगर अमला शामिल होगा। मजीद बरा 20% इजाफी स्टाफ को भी तैयार रखा गया है जिन्हें मास्टर ट्रेनर्स के जरिए 2 मरतबा तरबियत दी गई है। कलेक्टर ने बताया कि पोलिंग अमला 26 फरवरी की शाम तक बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान के साथ अपने पोलिंग मराकज़ पहुंच जाएगा। इसके लिए निजामाबाद, आरमूर, आरडीओ दफातर और बोधन सब कलेक्टर ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां से पोलिंग अमला ज़रूरी सामान वसूल करेगा। पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मुकर्रर किया गया है। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद तमाम बैलेट बॉक्सों को सख्त सिक्योरिटी में करीमनगर के रिसेप्शन सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। अगरचे एमएलसी इंतखाबात में इंतखाबी अखराजात की कोई हद मुकर्रर नहीं, ताहम इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की सख्ती से पाबंदी की जा रही है। कलेक्टर ने वोटर से अपील की कि वो किसी भी किस्म की लालच या दबाव के बगैर आज़ादाना माहौल में अपना वोट इस्तेमाल करें। గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ టీచర్స్ బోత్ ఎమ్మెల్సీ కాన్స్టిట్యున్సీస్కి నిజామాబాద్ జిల్లాలో టోటల్గా మనకి 81 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి గ్రాడ్యుయేట్స్కి సంబంధించి 48 అండ్ టీచర్కి సంబంధించి 33. సో టోటల్గా 81 పోలింగ్ స్టేషన్స్ కూడా మనకి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. పోలింగ్ సిబ్బంది కూడా మనకి ఈచ్ పోలింగ్ స్టేషన్కి 1 PO, APO, 2 OPOs ఉండే విధంగా కూడా మనము సిబ్బంది మొత్తాన్ని కూడా ఆల్రెడీ 2 ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. రేపు మనకి డివిజన్స్లో డివిజన్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో మనకి సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ అండ్ 2 RDO ఆఫీసెస్లో కూడా రేపు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. వన్స్ పోలింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పోలింగ్
పీఓస్ ఏపీఓస్ అండ్ పోలింగ్ సామాగ్రి కూడా పోలింగ్ మెటీరియల్ కూడా డైరెక్ట్గా మనకి కరీంనగర్కి వెళ్ళే విధంగా కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం జరిగింది. जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एमएलसी इंतखाबात के पोस्टर बैलेट अमल का मुआयना किया। निजामाबाद में एमएलसी ग्रेजुएट हल्का इंतखाबात के सिलसिले में पोस्टर बैलेट अमल की निगरानी की गई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज पोस्टल बैलेट अमल का मुआयना किया और इंतखाबी अमले को जरूरी हिदायत जारी की। एमएलसी इंतखाबात में खिदमत अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजिमीन के लिए वोटिंग का अमल सहल बनाने के मकसद से एनआईसी हॉल में वोटर फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया। कलेक्टर ने इस मरकज का दौरा किया और पोस्टर बैलेट के अमल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात को भी परखा और इत्मीनान का इजहार किया। कलेक्टर ने इंतखाबी अमले को हिदायत दी कि पूरा अमल मुकम्मल शफाफियत और राजदारी के साथ अंजाम दिया जाए, किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश न हो और इलेक्शन कमीशन की तमाम हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पोस्टर बैलेट के लिए 255 अफराद ने दरख्वास्त दी थी, जबकि सुबह 11 बजे तक कितने अफराद ने अपना वोट डाला उसकी भी तफसीलात कलेक्टर ने हासिल की। वाज़ेह है कि सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक पोस्टर बैलेट का अमल जारी रहा। रमजान अल मुबारक की आमद के पेश नजर रमजान इंतजामात पर जिला कलेक्टर की खुसूसी हिदायत और तमाम सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाने ओहदेदारों को दिए अहकाम। रमजान अल मुबारक की आमद के पेश नजर जिला निजामाबाद में इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तमाम मुतालिका महकमों को हिदायत दी गई कि रोजेदारों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। कलेक्टर ने खास तौर पर पीने के पानी, सफाई, बरक़ी और अमन व अमान के हवाले से सख्त इक़दाम करने के अहकाम दिए। उन्होंने ताकीद की कि मसाजिद और ईदगाहों के अतराफ मुकम्मल सफाई का एहतमाम किया जाए और नमाज के औकात में बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस इजलास में मिशन भगीरथा के हुकाम को भी खुसूसी हिदायत दी गई कि गर्मी के पेश नज़र पानी की किल्लत न हो और तमाम रिहायशी इलाकों, सरकारी स्कूलों और हॉस्टल्स को साफ पीने का पानी मुसलसल फराहम किया जाए। इसके अलावा पुलिस हुकाम को अमन व अमान की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने और हसास इलाकों में खुसूसी निगरानी के अहकाम दिए गए। कलेक्टर ने तमाम मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि रमज़ान के दौरान आवाम को दरपेश सहूलियत का खास ख्याल रखा जाए और कोई भी कोताही न बरती जाए। वेलमल गांव में एमएलसी इंतखाबात की मुहिम, कांग्रेस की अवामी फलाही स्कीमों पर जोर। ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में वेलमल गांव में कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने ग्रेजुएट से मुलाकात करते हुए पुरजोर तशहीर की। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के फायदे के लिए मुफ्त बस सफर, मुफ्त बिजली, किसानों के खर्च मुआफी और किसानों को बोनस, इंदिरा मकानात जैसी स्कीमें नाफिज कर रही है, जिससे तरक्की की राहें हमवार हो रही है। इसीलिए तरक्की को तरजीह देने वाले तमाम ग्रेजुएट्स को चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को कामयाब बनाए और रियासत की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करे। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन याला साई रेड्डी, नंदीपेट मंडल कांग्रेस सदर के अलावा दीगर मौजूद थे। 1 मार्च से रियासत तेलंगाना में अहल गरीब खानदानों में नए राशन कार्ड की तकसीम, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का ऐलान। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया कि 1 मार्च से अहल गरीब खानदानों में राशन कार्ड की तकसीम शुरू की जाएगी। पहले मरहले में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मुत्तहिदा महबूब नगर अजला में एक ही दिन में 1 लाख नए राशन कार्ड दिए जाएंगे। मार्च 8 के बाद दीगर अजला में भी राशन कार्ड की तकसीम की जाएगी। वजीर ने कहा कि 10 साल बाद गरीब अवाम का राशन कार्ड हासिल करने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 26 जनवरी को नए राशन कार्ड की इजराई शुरू की गई और इब्तदाई तौर पर 16,900 खानदानों को राशन कार्ड दिए गए, लेकिन इसके बाद एमएलसी इंतखाबात का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने की वजह से इस अमल को रोक दिया गया था। अब हुकूमत ने इन अजला में राशन कार्ड तकसीम करने का फैसला किया है, जहां इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज नहीं है। 8 मार्च के बाद तमाम अजला में कार्ड तकसीम किए जाएंगे और हुकूमत मजमूई तौर पर 5 से 12 लाख खानदानों को नए राशन कार्ड फराहम करेगी। जो लोग अभी तक दरख्वास्त नहीं दे सके वो अब भी मी सेवा सेंटर्स पर 50 रुपए फीस अदा करके दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त का स्टेटस देखने के लिए एक रेफरेंस नंबर भी फराहम किया जाएगा। मुधोल हलके में बीआरएस कायदीन की क़ियादत में बीआरएस पार्टी के कैलेंडर्स और डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी गई।
आज बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनों ने मुधोल बीआरएस पार्टी इंचार्ज विलास गादे की निगरानी में बीआरएस पार्टी के कैलेंडर्स और डायरी की रस्में इजराई अमल में लाई। इस मौके पर बीआरएस पार्टी मुधोल तालुका इंचार्ज विलास गादेवार ने खिताब करते हुए कहा कि इस डायरी में कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आए हुए 14 माह गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे नहीं कर सकी। इस डायरी में कांग्रेस के तमाम नाकामियों के बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अवाम आने वाले इलेक्शन में साबिका चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर रेड्डी को वोट डालकर भारी अक्सर से कामयाब करेगी, क्योंकि अवाम अब कांग्रेस पार्टी की नाकामियों से बखूबी वाकिफ हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में बीआरएस पार्टी को वोट डालते हुए भारी अक्सर से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर सुरेश पोशेट्टी, दिलीप, साई रेड्डी, सायన్న के अलावा दिगर मौजूद थे। ఏదైతే మా పార్టీ తరఫున తెలంగాణ మొత్తానికి ప్రతి ఇంట్లో ఉండే విధంగా ఏదైతే క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ ముదోల్ తాలూకాలో జరపబడుతున్నది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఏదైతే చెప్పరాని మాటలు చెప్పి అబద్ధ మాటలు చెప్పి గద్దెనెక్కిన కాంగ్రెస్ని దించడానికి ప్రజలు చాలా ఉవ్విలూరుతున్నారు. వచ్చే ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే ఉన్నదో అడ్రస్ గల్లంతేదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాము. रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपरमार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908612920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।